बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में मस्जिद अल हराम से किबला काबा की तरफ तब्दीली का एक रूपरवर वाक़या बयान कर रहे हैं। इन वाक़यात के बारे में जानने जो इस अहम तब्दीली का बायस बने और मुस्लिम कम्युनिटी पर इसके असरात मुरतब हुए। तो दोस्तों, सूरह बकरा की आयत नंबर 144 और 150 का तर्जमा और तफसीर पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह ताला का फरमान है 144 में, हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं तो जरूर हम तुम्हें इस किबला की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है। तो अभी अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दो और ऐ मुसलमानों, तुम जहां कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ कर लो, और बेशक वो लोग जिन्हें किताब अता की गई है वो जरूर जानते हैं कि यह तब्दीली इनके रब की तरफ से हक है और अल्लाह इनके अमाल से बेखबर नहीं। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो इन्हें बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए इसी तरफ मुंह करके नमाजें अदा करना शुरू कर दी। अलबत्ता हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर की ख्वाहिश ये थी कि खाना काबा को मुसलमानों का किबला बना दिया जाए। इसकी वजह यह नहीं थी कि बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाया जाना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद था, बल्कि इसकी एक वजह यह थी कि खाना काबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके अलावा कसीर अंबिया कराम का किबला था, और एक वजह यह थी कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की वजह से यहूदी फख्र और गुरूर में मुतला हो गए और यूं कहने लगे थे कि मुसलमान हमारे दीन की मुखालफत करते हैं लेकिन नमाज हमारे किबला की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। चुनांचे एक दिन नमाज की हालत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मीद में बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे कि किबला की तब्दीली का हुक्म आ जाए। इस पर नमाज के दौरान ये आयत करीमा नाज़िल हुई जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा को रज़ाए अलाही करार देते हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवार के हसीन अंदाज को कुरान में बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाहिश और खुशी के मुताबिक खाना काबा को किबला बना दिया गया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही में खाना काबा की तरफ मुंह फेर गया। मुसलमानों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी तरह रुख किया और जोर की 2 रकतें बैतुल मुक़द्दस की तरफ हुई और 2 रकतें खाना काबा की तरफ मुंह करके अदा की गई। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा बहुत पसंद है। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा को पूरा फरमाता है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से किबला तब्दील फरमाया, और इस आयत में फरमाया कि हम तुम्हें इस किबला की तरफ फेर देंगे जिसमें मेरी रजा है, बल्कि यूं इरशाद फरमाया कि जरूर हम तुम्हें इस किबला की तरफ फेरेंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है। तो गोया कि इरशाद हुआ, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मेरी रजा का तलबगार है और मैं दोनों जहां में तेरी रजा चाहता हूं। अल्लाह हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बिलाशुबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मर्जी के ताबा है, और बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करते रहते, और बिलाशुबा अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा चाहता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला का हुक्म यह था कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ी जाए। हजूर और नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबा फरमान थे, और ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह ताला की रजा जो ही थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अक़दस ये चाहता था कि काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी मुबारक के लिए अपना वो हुक्म मनसूख फरमाया, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहते थे क़यामत तक के लिए वो ही किबला मुकर्रर फरमा दिया। यह अल्लाह ताला की तरफ से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा जो ही है, इसमें जिसका इनकार होगा तो वो कुरान अजीम का इनकार है। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रब्बुल इज्जत को देखती हूँ कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी फरमाती हैं। नहीं, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए ता क़यामत काबा को मुसलमानों का किबला बना दिया, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए आपकी उम्मत पर 50 नमाजों को कम करके 5 फर्ज की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए बदर और हुनैन में फरिश्ते उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए महराज की सैर कराएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए उम्मतियों के गुनाह मुआफ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर अता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए उम्मतियों की नेकियों के पलड़े भारी होंगे, पुले सरात से सलामती से गुजरेंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, इस आयत में मुसलमानों का किबला की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया, इसलिए यहाँ नमाज में इस्तकबाल किबला से मुतल्लिक चंद मसाइल जिक्र की गए। नंबर 1, नमाज में काबा शरीफ की तरफ मुंह करना शर्त है। नंबर 2, जो शख्स ऐन काबा की समत खास मालूम कर सकता है, अगरचे काबा आड़ में हो, जैसे मक्का मौज़मा की मकानों में, जबकि मसलन छत पर चढ़ के काबा को देख सकते हैं, तो ऐन काबा की तरफ मुंह करना फर्ज है, काफी। और जब शख्स ऐन काबा की समत खास मालूम नहीं कर सकता, तो अगरचे वो खास मक्का मौज़मा में है हो, इसके लिए काबा की जहत की तरफ मुंह करना काफी है। नंबर 3, काबा की जहत की तरफ मुंह होने का मानी यह है कि मुंह की सतह का कोई जुज काबा की समत में वाक़या हो। नंबर 4, अगर किसी शख्स को किसी जगह किबला की शनाख्त ना हो, तो कोई ऐसा मुसलमान हो जो बता दे वहां मस्जिद महराबें हैं, ना चांद सूरज तारे निकले हों या निकले तो, मगर इसको इतना इल्म नहीं कि इनसे किबला की समत मालूम कर सके, तो ऐसे के लिए हुक्म है कि वो सोचे और जिधर किबला होना दिल पर जैसे इधर ही है, मुंह करे और नमाज अपनी पढ़। 150 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ हबीब, तुम जहां से आओ अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और ऐ मुसलमानों, तुम जहां कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ करो, ताकि लोगों को तुम पर कोई हुज्जत ना रहे, मगर जो इनमें से नाइंसाफी करें तो इनसे न डरो और मुझसे डरो, और ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दूं, ताकि तुम हिदायत पाओ। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।